अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ही इकरा चौधरी और आप देख रहे हैं BMZ न्यूज़ का टैलेंट शो। आज हमारे साथ ऑनलाइन कॉल पर जो शख्सियत मौजूद है उनका ताल्लुक 296 पटवारियों वाला से है, जो इस वक्त चाइना में हाल मुकीम है। आइए इनसे जानते हैं कि टोबा जैसे छोटे शहर से चाइना तक का इनका सफ़र कैसा रहा। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम सलाम। जी वसीम, बताइएगा कि आप चाइना का सफ़र है स्टार्ट की वो मैंने। किस तरह आपने तय किया है, आपने कितनी मेहनत की है। सबसे पहले मैंने एमफिल फिज़िक्स जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस फैसलाबाद है उधर से मैंने किया। लेकिन मैंने उस वक्त ये नोट किया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी लैब्स है जिनके हम यूटिलाइज़ नहीं किया अभी तक। लेकिन उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब चूँकि मेरा डिफरेंट टॉपिक था, मेरा जो आर्टिकल था वो डिफरेंट है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट वेट। अगर हम इस रिसर्च को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की लैब्स यूज़ करें तो बहुत हद तक हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ इक्विपमेंट नहीं था, हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स नहीं था। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने डिफरेंट प्रोफेसर्स के साथ कांटेक्ट किया। डिफरेंट प्रोफेसर्स के साथ कांटेक्ट करने से तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया चाइना। तो इस बिहाफ पे फिर मैं चाइना आया और इस जगह पे आके जो मेरी रिमेनिंग रिसर्च थी वो मैंने इस जगह पे आके स्टार्ट की। ये आपकी क्या तहकीक है और अब आपकी तहकीक का अनुमान क्या है। सबसे पहले अगर मैं अपनी रिसर्च की बात करूँ तो जो मेरा रिसर्च टॉपिक है वो है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट वेट कार्बन बेस्ड नैनो कंपोजिट्स विद ईएमआई शील्डिंग एप्लीकेशंस। अगर हम इसको देखें कि हमारे पास ये है क्या एक्चुअली, हमारे पास डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास आर्मी सिस्टम है, आर्मी के डिपार्टमेंट्स है, पाकिस्तान फ़ौज है, हमारे पास पुलिस है, इसके अलावा जो हमारे अदर डिफेंस डिपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह है, इनके अंदर जो मिसाइल सिस्टम है, इनकी जो स्पीड है उस स्पीड को स्पीड अप करने के लिए जो मटेरियल यूज़ करता हूँ या मटेरियल यूज़ किया जाता है उसके ऊपर मेरी बुनियादी तहकीक है। अच्छा भाई, आप अपनी तहकीक में किस तरह का मवाद इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी तहकीक के अंदर दो मटेरियल यूज़ किए। सबसे पहले जो मेरे पास एक मटेरियल है ज़िरकोनियम डाइब्राइड और दूसरे मटेरियल को हम बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। जब इन दोनों मटेरियल्स को डिफरेंट पैरामीटर्स डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर मैंने 1800 सेंटीग्रेड और 2200 सेंटीग्रेड के ऊपर ट्रीट करवाया तो मैंने देखा जो मेरे पास सैंपल्स बने हैं वो सैंपल्स लाइट वेट है। अगर हम इन्हीं सैंपल्स को लाइट वेट को हम अपने डिफेंस डिपार्टमेंट्स के अंदर यूज़ करें तो हमारे पास डिफरेंट तरह की जो एप्लीकेशंस है, जैसे हमारे पास बुलेट है, हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास हेलीकॉप्टर्स है, हमारे पास हैवी व्हीकल्स है। अगर हम इन हैवी व्हीकल्स के अंदर हम इन सैंपल्स को यूज़ करें तब हम हेलीकॉप्टर्स की स्पीड, मिसाइल की स्पीड और जो बुलेट है उसकी स्पीड को स्पीड अप कर सकते हैं। और हमारे पास जो बहुत सारा हार्ड मटेरियल जिसका हैवी वेट होता है हम उसी को लो वेट के अंदर मतलब लाइट वेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जी वसीम, बताइएगा कि जो आपकी तहकीक है इसके फ़वाइद क्या हैं। मैम इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर हम इसी टेक्नोलॉजी को जो हमारे पास हाई टेम्परेचर फर्नेस है लाइक दैट हमारे पास हेलीकॉप्टर्स है, अगर हम इनके अंदर जो हैवी वेट है हम उसको लो वेट के अंदर कन्वर्ट करें और इसी टेक्नोलॉजी को अगर हम चाइना से पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट करें तो हमारे पास जो हमारे दिफाई महकमा जात है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारी आर्मी है, अगर हम इनके डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर हम इसको यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें एट हाई लेवल, अगर हम इसको बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट्स के हैं इश्यूज़ हैं हम उनको काफ़ी हद तक इसको सॉल्व करने में हमारे लिए ये मददगार साबित हो सकते हैं। अच्छा वसीम, बताइएगा कि आपने अपनी पीएचडी में कितने पेपर लिखे हैं। पीएचडी जो डिग्री है उसमें कितने पेपर लिखे हैं। मैं 2020 सेशन से आया हुआ हूँ इधर, तो 2020 सेशन से आके मैंने रिसर्च स्टार्ट की। अब चूँकि हमारी जो बेसिक्स होती है वो हमारी रिसर्च नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो लैब्स है वो ना होने के बराबर होते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम कम्प्लीटली तौर पे रिसर्च के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जब मैं इधर आया तो सबसे पहले मैंने ऑपरेटर्स को देखा और उनको ऑब्जर्व किया कि किस तरह से ये वर्क करता है। उसके बाद मैंने अपनी इनिशियल पॉइंट से अपनी रिसर्च को स्टार्ट किया। जब इनिशियल पॉइंट से रिसर्च को स्टार्ट किया 2020 से लेकर अब 2024 तक मेरे जो पेपर पब्लिकेशंस है वो 6 पेपर मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ और 2 पेपर्स के ऊपर वर्क मेरा मजीद चल रहा है। होप सो, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक तक जो मेरे नेक्स्ट 2 पेपर्स है रिसर्च वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा।
अच्छा वसीम, बताइएगा कि अगर आपकी रिसर्च पर कोई हुकूमत आपको कोई मौका फराहम करती है तो आप कबूल करेंगे? जी मैम, अगर हर बंदा अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। अगर मुझे पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर मुझे फैसिलिटेट करती है, मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो हम इस टेक्नोलॉजी को चाइना से लाकर पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं और हम इससे बहुत सारे एडवांटेजेस हासिल किए जा सकते हैं और हम इससे बहुत सारे मुफीद रास्ते की तरफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है हम इसको। जी बहुत शुक्रिया वसीम। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी ये थे हमारे साथ वसीम, जिन्होंने हमें बताया कि उन्होंने टोबा से चाइना तक का सफ़र कैसे तय किया और अपनी रिसर्च कैसे कंप्लीट की है। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में नए अंदाज के साथ, नए टैलेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।